स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद योगेश। तीर्थ यात्रा के माध्यम से फिर से आप समाज को जोड़ने का एक प्रयास कर रहे हैं। 115 वर्ष का पुराना इतिहास बताया जा रहा है। किस प्रकार से संघर्ष रहा, कैसी तैयारी रही? वास्तव में ये जो विश्वास का जीवन है ईसाइयों का, वो चुनौतियों से भरा हुआ है और यही हम अपने इतिहास में पाते हैं। लेकिन तब हमारे साथ में ईश्वर है, भगवान है, परमात्मा है, इसलिए वो सारी तकलीफ़ों को, कठिनाइयों को हम लोग जीतते जा रहे हैं। हमारे तो यही कन्विक्शन है, यही हमारा बहुत बड़ा विश्वास है। एक बहुत बड़ी बात आज आपने अपने उद्बोधन में भी कही है कि विश्वास से ही जीवन है, आंखों देखी पर भरोसा नहीं। तो आखिर किस विश्वास की बात कर रहे हैं? तो हमारे लिए जो मसीह है ना, ईसा मसीह की बात वास्तव में, और वो ईश्वर ही है, लेकिन तब हमको बचाने के लिए, हमको सही रास्ता दिखाने के लिए वो आए और उन्होंने जो बहुत ही अहम भूमिका निभाई है, तो उसी पर हमारा विश्वास है, उसी पर हमारी आस्था बहुत ही गहरी है। इसलिए हम उसको छोड़ करके इधर उधर नहीं भटक सकते। तो वही आपने उद्बोधन में प्रार्थना भी की है उन लोगों के लिए जिन्होंने इतना लंबा संघर्ष किया, बच्चों के लिए, बूढ़ों के लिए, और एक विशेष जो सद्बुद्धि की कामना आपने की है शासन के लिए, प्रशासन के लिए, सरकार के लिए, जो धर्म पर आवाज़ उठाते हैं, उंगलियां उठाते हैं। तो किस प्रकार से आप लोग परेशान हैं इन बातों को लेकर? वास्तव में योगेश जी, भारत ऐसा देश है, सभी को जानते हैं, दुनिया के अन्य क्षेत्रों में भी, कि भारत से ही बहुत सारे धर्म निकले हैं, उनका उद्गम हुआ है, बहुत ही धार्मिक लोग हैं। लेकिन उसके बावजूद आज जो इतने सारे धर्मावलंबी हैं, आपस में थोड़ा सा नासमझी है, तो उसी के कारण से हमको तकलीफ होती है। यदि हम सद्भावना, भाईचारे का अगर वो जीवन जी सकते और सभी जन को ये संदेश दे सकते, तो कितना अच्छा होगा। और वही ईसा मसीह, हमारे अनुसार ईसा मसीह ने दिया है, बहुत ही सुंदर है, कि प्यार करो, प्रेम करो, और न केवल अपने बीच में, अपने परिवार में, अपने समुदाय में, लेकिन तब दूसरे धर्मावलंबियों के साथ भी, जो मेरे साथ ईर्ष्यादान करते हैं, तो उसको नीचा दिखाते हैं, उनको भी प्रेम करो, उनको क्षमा करो। क्या लगता है, सभी धर्म समान हैं और सभी धर्म स्वतंत्र हैं अपने अपने प्रचार के लिए? निश्चित रूप से योगेश, सभी धर्म, आपका जो विश्वास है वो ईश्वर का ही, भगवान आपके दिल में, अंतःकरण में बात करते हैं। इसलिए हम सभी का सम्मान करते हैं, क्योंकि भगवान, हमारा ईश्वर तो वही कहता है ना, कि वो हमारे दिल में है। जैसे आज का यिर्मयाह नबी के विषय में, एजेकिएल के विषय में हमने कहा कि मैं इससे पत्थर का, जो कि चट्टान जैसे हमारा दिल हो सकता है, उसको हम निकाल करके 8 मास की आत्मा और ये संदेश में देता हूँ, ईश्वर ही करते हैं। तो वही जीवन हमारा है, जो कि दूसरे धर्मावलंबियों के बीच में भी, उनके जीवन में भी वो भगवान है। बिल्कुल, ये थे पूर्व धर्म प्रांताध्यक्ष सरगुजा के, और जिनका स्पष्ट रूप से कहना है कि ईश्वर पर विश्वास करें और अपने धर्म के लिए काम करें। आइए बात करते हैं, हमारे साथ हैं डॉक्टर सीदी बाखला, जिनके ओजस्वी उद्बोधन हमेशा आते रहते हैं। सर, किस प्रकार से देखते हैं यह जो तीर्थ यात्रा का कार्यक्रम है? 115 वर्ष का पुराना इतिहास है जिसको, ये 115 वर्ष का संघर्षपूर्ण हमारे पुरखों का इतिहास रहा है, और आज हम उसी पुरखों के बदौलत आज हम इस जीवन को प्राप्त करते हैं, और उसी को सुरक्षा और उसी की हिफाजती के लिए, और आने वाली पीढ़ी को एक विरासत के रूप में सौंपने के लिए एक दृढ़ प्रतिज्ञा के साथ हम यहाँ पर उपस्थित होकर एक तीर्थ यात्रा के रूप में अपनी उपस्थिति के साथ परमपिता परमेश्वर को हम इस लंबी यात्रा के लिए धन्यवाद देते हैं। बिल्कुल, लंबी यात्रा के लिए धन्यवाद दे रहे हैं। और आइए हम दिखाते हैं आपको दृश्य कि किस प्रकार से